आजकल के नौजवान नस्ल के बारे में हम कहते हैं कि ये बिजनेस की नस्ल है, ये स्टार्टअप्स की नस्ल है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की नस्ल है। आजकल के नौजवान बात करो तो फौरी तौर पे उनके ड्रीम्स हैं अपने कारोबार के हिसाब से, है ना। नौकरी तो यस, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने अपना काम करना। बिल्कुल, ज्यादा जो फोकस है वो अपने काम के ऊपर। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे जो यंग लॉट है वो ये भी कर रहा है तौसीक के अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब जॉब और मल्टीटास्कर्स हैं वो बेसिकली। एग्जैक्टली। और होना भी चाहिए। और इसी हवाले से जब हम बात करते हैं राइजिंग पाकिस्तान की, तो हम गाहे गाहे आपको आपके कारोबार, आपके अपने काम, जैसे कि फातिमा ने कहा, अपना काम शुरू करने के हवाले से हम आपको गाइड भी करते रहते हैं, मशवरे भी देते रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत अहम हवाले से हमने बात करनी है, वो ये कि पाकिस्तान में अगर आप अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो कानून के एतबार से लीगल फ्रेमवर्क क्या है जिसके अंदर रहना जरूरी है और आपके अपने लिए फायदेमंद है। एडवोकेट हाई कोर्ट महम जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम जानेंगे वो 4-5 बेसिक पॉइंट्स जो नए कारोबार करने वालों को अपने ज़हन में रखने हैं लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक महम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड गुड। तो जनाब ये बताएं कि ये तो बहुत मुश्किल किस्म के काम तो नहीं है जो करने पड़ते हैं? नहीं, ये काम तो करने जरूरी हैं, क्योंकि हम जब एक आइडिया लेके आते हैं, सपोज मैंने अपना सैलून खोलना है या मैंने कोई भी ऐसा काम करना है, सो उसमें हम कहते हैं कि आप लीगल बैकिंग आपको बहुत जरूरी है, एक स्ट्रक्चर में आ जाएं। अब इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है, क्यों मैंने किसी कंपनी को बनाना है या किसी बिजनेस को बनाना है, तो आपको हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? जनरली अगर आप अपने कारोबार को रजिस्टर कराते हैं, आप जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपकी फंडिंग बहुत लो होती है। आप शायद अपनी कुछ एसेट्स को बेच के या कुछ भी करके आप एक जनरल कारोबार स्टार्ट करते हैं, कई दफा उधार लेके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज होती है कि इन्वेस्टर्स कहीं से आपकी बिजनेस में कोई बंदा इन्वेस्ट कर दे, आपके आइडिया अगर किसी को क्लिक हो गया वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। अगर इन्वेस्टर्स आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो सबसे पहली चीज देखते हैं कि क्या आपकी कंपनी लेजिट है। अब लेजिट का क्या मतलब है कि क्या वो रजिस्टर्ड है किसी हुकूमत के इदारे से, या कोई भी ऐसी चीज है कि जिससे उसको पता हो कि उसका पैसा जाया नहीं जा रहा और उसका पैसा कहीं इधर उधर नहीं वेस्ट हो रहा। तो उसके लिए अमूमन एक आम तासुर ये है कि अच्छा अभी शुरू तो करो ना, एक दफा कारोबार चल गया तो फिर ये सारी लीगैलिटीज देख लेंगे। ऐसा बहुत दफा कारोबार शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है, नहीं चल रहा होता। और बहुत दफा ये भी होता है कि देखिए, अब अगर जैसा मैं अगर एक बिजनेस शुरू करूं, तो अगर मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, तो मुझे ये भी होगा कि अगर मैं इन चीजों में पड़ गई तो मेरे काफी रकम उधर भी चली जाएगी। ऐसा भी तो होगा। अब यही एग्जैक्टली इसी वजह से हम पुश करते हैं कि आपको अपना बिजनेस रजिस्टर कराना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास आइडियाज नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता है जो इन्वेस्ट करते हैं, और वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो यंग लॉट है या इस तरह लुकअप कर रहे होते हैं उन लोगों को कि हम आपको पैसा देंगे, आप इतना या हमारे से पार्टनरशिप कर लें या हमारे से आप इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल कुछ भी, आप हमारा शेयर कुछ रख लें 10% का 20% का, उसमें हमें। लेकिन उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका कि आप कहीं पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, करना क्या है। अब इसमें 3 से 4 किस्म की आपके एरियाज हैं जिसमें आप रजिस्टर करा सकते हो। जब हम कहते हैं कि सरमाया नहीं है, उसमें हम कहते हैं कि जब आप एक कंपनी अगर बना रहे हो, अगर आप जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ आप रजिस्टर कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दो, तो उसमें हम कहते हैं कि उस तक पहुंचना शायद थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए कि वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट सीख करता है। अब लेकिन उसके फायदे क्या हैं? मेरा एसेट, अगर आपने बात की कि बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, आप नहीं पे कर पाते अपने इन्वेस्टर्स को, या आपने किसी से आपने लोन उठाया था आप उसको नहीं पे करते। अब नॉर्मली कंपनी बनाने का, रजिस्टर करने का क्या फायदा है? अगर खुदा न ख्वास्ता आपका बिजनेस कल डिसॉल्व होता है, आपके पर्सनल एसेट्स को, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। हम जब एक बिजनेस बनाते हैं, हम एक नया इंसान, एक लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक तरह से एक नए इंसान को बर्थ दे देते हैं, उसको बना देते हैं। अब वो अपना सारा इनफ्लो सब कुछ वो खुद से डील कर रहा है, और अगर उसने इन्वेस्टर्स को पे करना है या किसी भी लोन को पे करना है, किसी को भी पे करना है, वो सिर्फ उसके एसेट्स की हद तक देखा जाएगा कि वो क्या ओन करती है, कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी के पास क्या क्या एसेट हैं, वो कहाँ बैठ रहे हैं, क्या चेयर्स, इन्वेंट्री, जो भी सारा कुछ है, उसका अपना बैंक अकाउंट है, सब चीजें उसकी अपनी है।
आप बैकफुटिंग पे आ जाते हैं, आप एक मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कंपनी आपकी है, आपसे कंपनी कोई नहीं लेगा। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो आपके ऊपर उसका असर, आपके ऊपर उसका असर नहीं है, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपकी लायबिलिटी, आपका पैसा लिमिटेड है आपकी कंपनी की हद तक, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उस हद तक। चाचू इब्राहिम जी से मैंने 10 लाख रुपए लिए बिल्कुल और मैंने एक काम शुरू किया, जी 20 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए, बिल्कुल, और मैंने आपके मशवरे पर अमल किया कि जी ये कंपनी तो एंटिटी तो एक अलग इंडिविजुअल हमने बना लिया है, तो एंटिटी बना ली है, तो आप बैकफुट पे चले गए, बिजनेस हो गया ठप, कंपनी होगी डिफॉल्ट। तो मैं चाचू इब्राहिम को जाके कहूंगा, चाचू वो तो कंपनी जो एंटिटी बनाई थी तो वो आप उस कंपनी से जाके लाओगे, पुत्र इधर आ रहा, 10 लाख रुपए मेरे को ला दिया से। चाचू तो जो हाल करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, बहुत जरूरी इसका जवाब है। देखें, आप जब चाचू इब्राहिम आपको पैसे देंगे, सो जब आप किसी चीज से रजिस्टर कराते हो, वो कहीं ना कहीं अपना शेयर जरूर रख रहे हैं, और आप जितना कुछ बना रहे हो, चाचू इब्राहिम को पैसा ये नहीं है कि वापस मिलेगा ही नहीं। चाचू इब्राहिम को पैसा जो है वो तब वापस मिलेगा कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो डिसॉल्व किए जाएंगे। कंपनी की टेबल है, चेयर है, उसके बैंक में जितना पैसा पड़ा है, सबसे पहले आप सिक्योर क्रेडिटर्स, उनको पैसा आप वापस करते हो। जिसने आपके मैक्सिमम इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, वो कंपनी के एसेट्स को डिसॉल्व होके, ना कि आपके पर्सनल एसेट्स डिसॉल्व होंगे, कि उस बच्चे को अपनी गाड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी, उस बच्चे को अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा, उस बच्चे को जो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे है वो पैसे वापस ही होते हैं, लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है कि मुझे घसीट नहीं सकते, मुझे नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है लिमिटेड लायबिलिटी। और अगर कारोबार महम चल जाए जी, तो फिर क्या फायदा होता है रजिस्टर्ड कराने का अपने बिजनेस? देखें, अब जब हम कहते हैं कि अब ये तो सिर्फ कंपनी की बात है, आप इसको पार्टनरशिप भी रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि बहुत स्मॉल प्रोसेस होता है। आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर कराना होता है, या आप सोल प्रोप्राइटरशिप अगर रजिस्टर कराना है कि नहीं मैं सिंगल हैंडेडली अपनी कंपनी चलाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं FBR में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दूंगा। अब इसके फायदे क्या हैं? पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कि उसमें कंपनी की हद तक नहीं होता, उसमें आप खुद भी लायबल होते हो। फायदे क्या हैं? देखें, जब आपकी चीज रजिस्टर हो जाएगी ना, आपके कायदे कवानीन आप पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब वो आप पे अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने किसी ट्रेडर से बात किया, मुझे इसने इतना, मेरा अगर सैलून का बिजनेस है, मुझे ये मेकअप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनरी, वो सारी चीजें आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगली आप हैंडल करते हो, कि कभी भी कहीं पे आपका डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट आपका देखता है कि आप रजिस्टर्ड थे या नहीं थे। आपको टैक्स से बहुत आपको आसानियां मिलती हैं। आपको जनरली आपको देखा जाता है, कोर्ट देखता है कि ये रजिस्टर्ड एंटिटी थी, कितने अरसे से काम कर रही है, क्या है, ये बहुत सारे फायदे हैं जो इसको साइड बाय साइड कोर्ट आपके लेके चल रहा होता है। इसलिए आपको अपने आप को लीगल, जिसको हम कहते हैं ना, एंटिटी बनाना या बैंकिंग बहुत जरूरी है। चाहे छोटा कारोबार है चाहे बड़ा है, चाहे छोटा कारोबार है, अब उसमें हम नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं। बड़ा कारोबार है, हम कहते हैं आप कंपनी की तरफ आए। छोटा कारोबार है, हम कहते हैं अपने आप को FBR से रजिस्टर करा दें, हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर करा दें। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, एक आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनती है। जब आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड होते हो, आपको लोगों को पता है कि आप क्रेडिबल हो, इन्वेस्टर्स को पता है आप क्रेडिबल हो, जनरल पब्लिक को पता है आप क्रेडिबल हो। आप सबसे पहले चीज जाके, कोई भी चीज है किसी सैलून में, आप सबसे पहले ऑनलाइन जाके चेक करते हो कि ये है भी या नहीं है। सो उससे आपका वैसे ही बिजनेस का बूस्ट आपको तभी मिलता है कि जब आप कहीं पे रजिस्टर्ड हो, जिसको हम क्रेडिबिलिटी की आइडिया कह रहे हैं ना, वो क्रेडिबिलिटी के पीछे लॉजिक ये है कि लोगों को पता है कि हमें धोखा नहीं देगा। बिल्कुल, एक सिक्योरिटी का एहसास हो जाता है। सिक्योरिटी का एहसास जो है वो आपके पैसे कितने लगते हैं रजिस्टर कराने में? सो इसकी बहुत मिनिमम, आपकी अगर रजिस्ट्रार ऑफ आपने फर्म्स में रजिस्टर कराना है, उसकी बहुत मिनिमम फीस है जो वो लेते हैं। अगर आपने कंपनी में रजिस्टर कराना है, सो उसकी थोड़ी सी, हम कहते हैं बैंड ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम 20,000। आपका पार्टनरशिप में आप 10,000 तक आप रजिस्टर करा सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने FBR के, सो इसकी जो पैसा है वो बहुत मिनिमम है।
और अगर आप इस चीज को अपने आप को सिक्योर कर लोगे, जब आप अगर आपने अगेन चाचू से अपने पैसे मांगे हैं तो वो 20 लाख में से 20,000 लगाना आपके लिए ही फायदेमंद है। आप उस पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को आपको ही ये चीज बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है इन चीजों पे। सो हम जब स्टार्ट करते हैं हम ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं ये चीजें हो जाएंगी, बट लीगल बैकिंग नहीं हम उसको देते, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले जो हैं दरपेश आ जाते हैं। आपको डिस्प्यूट नहीं आप प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर पाते, आप चीज नहीं बोल पाते, आप किसी इदारे से रजिस्टर इवन पार्टनरशिप्स, इवन पार्टनरशिप्स में तो बहुत डिस्प्यूट। आपने पार्टनरशिप में, मैंने और आपने और फातिमा ने आज पार्टनरशिप की है, मैं डिफॉल्ट कर जाती हूँ या मैं कहती हूँ मैंने तो नहीं चलाना, मैं बाहर जा रही हूँ, सो मेरी हर चीज डिफाइंड है वहां पे कि किस हद तक मैं चीज उठा के लेके जा सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ये सारा कुछ टेबल वगैरह मेरी है, आपकी नहीं है, ये चीज पार्टनरशिप में डिफाइन कर दी जाएगी कि क्या क्या चीजें मेरी है, किस हद तक मैं लेके जा सकती हूँ, किस हद तक नहीं लेके जा सकती। इवन पार्टनरशिप में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा मसला तब तो आता ही है कि जब बिजनेस चल रहा हो, पैसा आ रहा हो तो पार्टनर्स में, लेकिन बिजनेस ना चल रहा हो तब ज्यादा मसाइल आ रहे होते हैं। Exactly. क्योंकि आप लाइबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। आप मैं लाइबिलिटी कहूंगा नहीं ये तो फातिमा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, नहीं माम ये तो तुमने कहा था तुम करोगी, तो वो उस वक्त कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। तो रिटर्न हर चीज रिटर्न होती है और हर चीज आपकी डिफाइंड होती है, आपकी बाउंड्री, आपका क्या काम है, आपका क्या काम है और फिर मेरा क्या काम है, मैं कितना सीख कर सकती हूँ प्रॉफिट में से और कहीं भी इधर उधर नहीं मैं कर सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज चलती हैं, बड़े नाम हो जाते हैं, पार्टनर्स डिपार्ट कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं आपस में। किसका है ये? कंपनी का इतना बड़ा जो नाम चल रहा था, जो दुनिया को रिकॉग्नाइज है, पब्लिक को रिकॉग्नाइज है, ये कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगी, आप लोग लेके जाएंगे। सो उन सर्कमस्टांसेस में हम कहते हैं कि जब आपका डीड में सब कुछ डिफाइंड है, वो आपने उसके तहत लेके चलना है आपकी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ डीड बनाना नहीं, उसको रजिस्टर कराना, क्योंकि फिर हुकूमत के जरिए आपकी एक रिकॉर्ड में आ गई है कि आप यहाँ पे ऐसे रजिस्टर्ड थे, आप गड़बड़ नहीं कर सकते। आप वेरी गुड माहम, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है फातिमा के पास कोई सवाल है? मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, वो ये चीज है कि देखें बहुत ज्यादा आजकल ऑनलाइन बिजनेस और ये चीजें भी चल रही हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो हमें नहीं पता लेकिन बस वो ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैंने आज एक बिजनेस शुरू किया है और अभी मेरे पास कोई फॉलोवर्स नहीं है, कुछ भी मेरे उस पे नहीं है मेरे पेज के ऊपर, तो क्या मैं रजिस्टर अपने आप को करा सकती हूँ? क्या ये मेरा पहला स्टेप हो सकता है? द मिनट आप आइडिया सोचते हैं अपने जहन में, आप रजिस्टर करा देते हैं। ठीक, उसमें हम ये भी कहते हैं कि एक सिर्फ आपने अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं कराना, आप दूसरी जो तरफ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप राइट्स ले लें। मैंने किताब लिखी है, जाके रजिस्टर कराएं, चाहे मेरी किताब कोई चोरी करके अपने नाम से छाप दे। ठीक, मैंने कोई भी ऐसा डिजाइन बनाया, मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन किया है, जो प्रॉपर्टी आपके दिमाग, एक प्रॉपर्टी है ये प्रोबेबली टेबल, एक प्रॉपर्टी है जो मेरे दिमाग से आइडिया जो है, जो मेरा आइडिया है जी, उसको रजिस्टर कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो चीज आपको, ये जो आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कोई भी आइडिया इन्वेंशन दी है, आप उसको जाके रजिस्टर कराएं। कोई कॉपी करेगा आपको पे करेगा, पेनल्टी उसको पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर ये भी है कि नाम भी, नाम इवन आइडिया के बाद नाम, मैंने देखा है कि कई दफा लोग नाम पे फंस जाते हैं। नाम आपका रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि आपने इसका कॉपीराइट लेना है, फिर हम आप कहते हैं ट्रेड मार्क लेना है। आप देखें, अगर मैं इस तरह से अपना बनाती हूँ कि ये मेरा लोगो है, लोगो रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी लोगो को छाप छाप के आप प्रोबेबली इन एरियाज में कहीं पे भी जाके देखेंगे, लाहौर में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इस्लामाबाद में उसी लोगो से कोई और चला रहा है। तो आप अपने लोगों को भी रजिस्टर कराएं ताकि कल को आप कह सकें कि ये मेरा प्रॉपर्टी राइट है, वो कैसे चला रहा है, और अगर वो चला रहा है वो पेनल्टी देगा मुझे, और प्लस उसको वो पड़ेंगे, वो रजिस्टर भी नहीं करा सकता। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। महम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और फातिमा बढ़ेंगे आपके सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब। महम, आप भी हमारे साथ हैं और ये महम का फेवरेट सेगमेंट है ना? अच्छा जी, पहले जब हम बुलाते हैं आगे से पूछती है कि अच्छा वो मेरे बाद वो सोशल मीडिया वाला होगा क्या? क्योंकि मैंने फिर नॉन स्टॉप हंसना है उस पे, है ना? स्टार्ट हो गया। अच्छा, पहले हम पिक्चर्स दिखा दें या पहले जो है हम पहले पिक्चर्स जी, आपकी सजा शुरू करें? नहीं, सजा मेरी बाद में होगी, पहले पिक्चर्स। जी बिल्कुल। पहली जो हमें तस्वीरें भेजी हैं वो शहजाद ने भेजी हैं चक बासवा से। वाजिबात शहजाद, ये तो भाई मुझे लग रहा है बहुत ही जबरदस्त किस्म के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया जी। आसमान कुछ बहुत ज्यादा ऑरेंज है ना? हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत। वो देखिए ट्रैक्टर और दरख्त, और ये आपको लगता है कि लाइव पिक्चर होगी या पेंटिंग है कोई? ये तो मुझे वैसे जितने फिल्टर्स इस्तेमाल हुए मुझे पेंटिंग लग रही है ना? एग्जैक्टली। नहीं है तो तस्वीर ही, लेकिन भाई बहुत खूबसूरत। लेकिन देखिए फिल्टर्स को हमें डिस्करेज इसलिए नहीं करना चाहिए कि दैट इज द नॉर्म ऑफ टुडे। हम है ना, हम तो अपने फेस पे भी लगाते हैं।
हाँ वो मैं इंस्टा पे ढूंढता रहा, मैंने कहा माहम तुम्हारा कौन सा इंस्टा, तुम्हारी डीपी नहीं, ये मैं ही हूँ तौसीक साहब। मैंने कहा माहम ये तुम हो? तो माहम को मुझे कोई 1.5-2 महीने लगे थे तुम्हारा इंस्टा का पेज ढूंढने में। शुक्र है कि मेरे इंस्टा पे नहीं। अच्छा तुम भी लगाती है फिल्टर्स? नहीं, मैं तो वैसे ही प्यारी हूँ तो कैसी बात है? मतलब मैं नहीं हूँ। माहम मैं आपके तासुरात जानना चाहूंगा इस कमेंट पे। इसका एक ही मतलब था वैसे। देखो तौसीक साहब अरसे बाद आए और उन्होंने आते ही मैंने क्या किस तरह फुलझड़ियां चलाई जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमें इकरा खान ने पिक्चर्स भेजी हैं जी आजाद कश्मीर से। जी इकरा भाई वाह, देखो ना ये है फिल्टरलेस तस्वीर। अब कोई एक्सपर्ट होगा तो कहेगा नहीं नहीं इसमें भी फिल्टर है। नवीद किधर गया? नवीद हमारा कैमरामैन एक्सपर्ट है इस चीजों का। नवीद बताओ इसमें फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? नवीद ने कहा इसमें भी लगा हुआ है। अच्छा चलो भाई बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा काबिल कबूल सा फिल्टर है ना, काबिल कबूल सा है। हाँ ये अच्छी भी इकरा, बहुत प्यारी तस्वीर है तुम्हारी। नवीद सर भी तारीफ कर रहे हैं सर हिला के। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जी उसके बाद हमें भेजी है सहरिश सईद ने बहरिया टाउन लाहौर से। लो जी सहरिश की लाहौर की तस्वीरें, वाह जी वाह, प्यारा प्यारा। ये वो ड्राइंग है जो क्लास 1 में हम शुरू में बनाया करते हैं ना। पहाड़ भी होते हैं, दरिया भी होता है, घर भी होता है, दरख्त भी होता है, चिड़िया भी होती है। चिड़िया पे कव्वे हैं वैसे ये, अच्छा, लेकिन कव्वे भी होते हैं और सूरज भी होता है। माम बताओ कव्वे मुझे की बस चिड़िया? यही बनाने आते हैं। ब्यूटीफुल। क्या नाम था इनका जी? जी सहरिश। सहरिश वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद हमें सिराज रब्बानी ने भेजा है गुजर खान से। सिराज रब्बानी साहब वाह जी वाह, ये प्यारी प्यारी पेंटिंग देखें जी। ये भी वही है, सूरज भी है, दरख्त भी है, घर भी है, दरिया भी है। सूरज और पानी की शेडिंग देखें। हाँ जी वो दरिया पूरा लाल हो गया सूरज के गुरूब होने से। कभी नहीं है। कव्वे नहीं, ओहो महम के कव्वे नहीं है भाई। ओके अच्छा भाई ये भी रब्बानी साहब की पेंटिंग है जी। वेरी गुड रब्बानी साहब, जबरदस्त। वाह जी वाह। ये बताएं जी फाख्ता है या कबूतर है? ये कबूतर। कबूतर है। कंट्रोल रूम ये फाख्ता है कबूतर है? अल्लाह करे कबूतर ही हो। कबूतर है जी, चलो भाई ठीक हो गया। और पिंजरे से रब्बानी साहब ने कबूतर आजाद कर दिए, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर है। अच्छा जी उसके बाद हमें तैयबा मंजर ने भेजी है पिक्चर्स मुजफ्फरगढ़ से। तैयबा वाह जी वाह, बताएं जी ये कोयल है कि चिड़िया है कि कौवा है कि मैना है? ये मैना है। मैना है जी। वो कह रही है, माम कह रही है कौवा है। बताएं जी कंट्रोल रूम क्या है ये? मुझे तो कोयल लग रही है। कोयल है जी, कोयल है। अच्छा जी वेरी नाइस। वाह जी ये डॉल्फिन्स जो है ये तो कोई डांस वांस कर रही है मेरा ख्याल है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देखिए जी ब्लैक और व्हाइट के अंदर उन्होंने। जी बिल्कुल। अब आगे मैसेजेस मैसेजेस की आज क्या कहानी थी फातिमा, जरा रिकैप करें। बिल्कुल, आज मैसेजेस की कहानी ये है कि तौसीक जो हमें छोड़ के चले गए थे, इनके लिए हमने ये जब वापस आए तो उनको ये लगा, ये खबर है मेरे लिए कि मैं छोड़ के चला गया। मतलब आप इतनी देर के लिए चले गए कि बस लगा के छोड़ के चले गए। हाँ हम सारे जो है ना उदास हो गए बहुत ज्यादा। और आज जब ये वापस आए तो इनको ये लगा कि ओहो हो वेलकम बैक होगा, सरप्राइज होगा। लेकिन वो कुछ ऐसा सरप्राइज हुआ कि ये वाकई में सरप्राइज हो गए। हमने इनके लिए एक सजा रखी है और वो सजा ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर अभी भी आ रहा होगा। जिसने जो पूछना है तौसीक हैदर से आज दिल खोल के पूछ डालो पाकिस्तानियों। हाँ जी, सजा मेरे लिए कि कोई इंटरेस्टिंग सवाल, सजा तो नहीं लेकिन ये भी आपकी मोहब्बत का इजहार ही है कि कोई इंटरेस्टिंग सवाल, कोई बात आप जो कहना चाहें वो आप हम तक पहुंचाएं। गुलाम अब्बास साहब ने खुशाब से हमें याद किया है, कह रहे हैं कि हम एक देहाती इलाके में रहते हैं लेकिन हम तालीम हासिल करते हैं और जब नौकरी नहीं मिलती, जनरल एक कमेंट दे रहे हैं, तो फिर आपके प्रोग्राम में बिजनेस का सेगमेंट जो पहले हुआ करता था वो भी दोबारा शुरू करें जिसमें नौजवानों को मुफीद मशवरे दिए जाते थे। और आज आपने माहम साहिबा को बुलाया, हमारी काफी हद तक फरमाइश पूरी हो गई क्योंकि हम बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। गुलाम अब्बास साहब, बिल्कुल राइजिंग पाकिस्तान जो कि आपका पीटीवी होम, आपके अपने चैनल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हम इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हंसी मजाक, शुगल, गपशप सब चले, लेकिन साथ साथ रोजाना आपके करियर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए हम अच्छे अच्छे सेगमेंट्स और मशवरे लेकर आते रहे। और बिजनेस का सेगमेंट नोटेड भाई, राशिद, सुधीर, मुकेश नोट कर लें कि बिजनेस का सेगमेंट
दोबारा से हमें अब शुरू करना है। मीना तारिक किया बिल्कुल, करती थी, उनको हम दोबारा बुलाते हैं। लेकिन माहम, आपके सेगमेंट की तारीफ आई, कबूल कीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, अब सवालों का सिलसिला हाँ जी, शुरू बस करूं एक मैं? एक करके चलते जाते हैं। बिल्कुल। कुछ आपके पास है, कुछ मेरे जी पास। बिल्कुल जी। हमें हुजरा शाह ने पूछा है उकाड़ा से, मेरा सवाल ये है कि ये चश्मा कहाँ से लिया है, बहुत ही प्यारा है। चलिए जी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। बस ये देखें, मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया था कि वो मैंने आजकल मैंने कहा जरा फैशन वैशन किया जाए, माहम आ रही है तो जरा फैशन वैशन होना चाहिए। तो थैंक यू, आपको पसंद आया। इधर से लिया जी, हमने किधर से लेना, ये यही मेरा ख्याल है कोई जना सुपर मार्केट इस्लामाबाद, बस वहाँ की ये शॉपिंग है। चलिए जी। अब अच्छा आप जी, मेरी बारी। बताइए। बिल्कुल। हदीका मंडी बहाउद्दीन से कह रही है कि मैं तो आपसे कोई शिकवा नहीं करती सर कि आप क्यों गायब हो गए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि प्लीज जाने से पहले हमें बताकर तो जाया करें, और ये भी बता दिया करें कि कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो आपने अपनी अम्मी की तस्वीर शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी ऐसी बात जो आपको आज भी याद हो, कोई ऐसी नसीहत जो आप अभी भी ना भूले हो और लोगों को देते हो, जो आपको आपकी अम्मी ने दी थी। अच्छा भाई हदीका, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मुनफरद अंदाज में अपने खुलूस, अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अभी फिलहाल तो कहीं मेरा कोई मजीद छुट्टी जाने का इरादा नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब छुट्टी जाए तो जो बॉस होता है ना, बॉस को आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, वो पहले पुरजमाने आई बेग टू लीव, क्या वो जो बचपन में एप्लीकेशन फॉर लीव सिखाया करते थे, उसमें लिखा फॉर 10 days या 1 month। तो वो हदीका कह रही है कि अगली दफा बॉस को, यानी कि हदीका को और तमाम नाजरीन को एप्लीकेशन में लिख के जाया करें कितने दिन के लिए जाए। और अब तक ये है कि एप्लीकेशन अप्रूव होती भी है या नहीं। फिर आप ऐसा करेंगे, डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा। और हदीका, जहां तक अम्मी की नसीहत का ताल्लुक है, तो वो उस वक्त जब उस सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने, मैं रिपीट कर देता हूं कि उनकी एक नसीहत मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कहती है कि तुम बहुत बोलते हो और ये भी कहना है वो भी कहना है, लेकिन किसके साथ क्या नहीं कहना, किस रिश्ते से क्या बात नहीं कहनी, चाहे आपको कितना भी गुस्सा हो, चाहे आप कितने भी नाला हो, कुछ जिंदगी में बातें हैं जो कहीं नहीं जाती, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल है उनकी बहुत मुनासिब नसीहत थी जो आज तक मैंने अपने साथ रखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हमें हुजरा शाह ने भेजा है जी, सॉरी, मोहम्मद अमजद काजी ने भेजा है डिस्ट्रिक्ट जेएलएम से। मुझे याद है जब मैं स्कूल लाइफ में था, आपकी नशरियात सुबह सुबह देखते थे। अब तो उम्र रफ्ता का हिसाब करें तो बहुत सी तो बहुत सी यादें इस हवाले से दामने गिर हैं। आपको फिर से एनर्जेटिक पर्सन के तौर पर इतना एक्टिव देखना अच्छा लगता है। जी, यादें जो आपके दामनगीर हैं, मुझे भी कभी कभी वो क्या कहते हैं, यादें रुलाती हैं, यादें सताती हैं। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं तो कहता हूं पास्ट में रहने नहीं चाहिए। अगर यादों में आप जाएं भी तो उनमें पिक एंड चूज करें, जो चीजें आपको खुश करें, बिल्कुल, जो चीजें आपको मसरत दें, क्योंकि हम सब इस वक्त की कैद में हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये लम्हा मौजूद पुरानी याद बनता जा रहा है एवरी सेकेंड। तो उसके अंदर से आप अपनी यादें चुनें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, खूबसूरत बातें सोचें। और आपने इतनी अच्छी उर्दू में पैगाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अगला मैसेज है मुदस्सर का लाहौर से, कह रहे इतनी छुट्टियां के बताए बगैर चले गए। देखिए बात यही है कि आप गए क्यों। उनका कहने का मतलब ये है, इसको आसान उर्दू में तशरीह करें कि इतनी छुट्टियां आप की थी कि बताए बगैर चले गए, हमने माफ भी कर दिया, इतने आराम से माफ कर दिया। लेकिन शर्त यह है कि कुछ अपनी वीडियोस और क्लिप्स जरूर दिखाएं कि जब आप छुट्टियों में थे तो वहां क्या करते रहे, क्या एक्टिविटीज थी, क्या मजे किए, क्या फन किया, वो यादें हमारे साथ शेयर करें। ये अच्छा है भाई मुदस्सर, मैं कहता हूं आपने लाजवाब कर दिया। ऐसे तो मैं अपना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अपनी, जैसे हर कोई अपनी यादें शेयर करता है, फूड सेल्फीज है ना। हाँ जी, ये सुबह हो गई है और मैं उठ गया हूँ। अच्छा जी, ये मैं आलू पराठे खा रहा हूँ, बुक स्टोर वाले उसी पे आ रहा था। तो ये तो सब शेयर करते हैं, लेकिन मैं अपनी छुट्टियों में बहुत कम व्लॉग्स शेयर किए इस दफा, बहुत ही ज्यादा कम। मैं टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहा, मैंने डिटॉक्स किया अपने आप को, टेलीफोन से मैंने डिटॉक्स किया, सोशल मीडिया से। आप पिछले 3-4 महीने जाके मेरा इंस्टाग्राम देखें, आपको हार्डली कुछ पोस्ट्स नजर आएंगी। लेकिन जो महम ने याद किया, इसका मतलब महम तुम फॉलो करती हो, वेरी गुड। कुछ किताबों के हवाले से
पोस्ट थी जो कि मैंने साथ साथ बीच में शेयर की, जो आप जाके उनको देख सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें अरीज ने भेजी है, उन्होंने अपनी जगह नहीं बताई है। सलाम, सुबह का आगाज आपके प्रोग्राम को देखकर करते हैं। बच्चे भी माँ के मसाइल को समझ जाते हैं। ये और बात है कि माँ बाप अपने मसाइल बच्चों से छुपाते हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। ये है फर्क वालिदैन और बच्चों में, खुसूसन माँ का। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल फर्क है और इसी फर्क के हवाले से आज हमने ये सेगमेंट रखा था कि बच्चों को भी माओं के बारे में जानना चाहिए। अमजद ने इस्लामाबाद से याद किया, उन्होंने कहा वेलकम बैक तौसीक भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारा सवाल आपसे ये है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है और इतने जो आप हैंडसम नजर आते हैं इसके पीछे क्या टिप्स हैं? तो भाई सीधी सीधी बात है, अपना ख्याल रखें, वर्जिश करें, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा रोटी, यानी बहुत ज्यादा शौक से खाना मुझे भी दिल करता है और खाना आता है, लेकिन अपना ही पेट समझ के, अपना ही मैदा समझ के खाएं। कोई किसी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, वॉक जरूर करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो आप भी फिट रहेंगे और पूरा पाकिस्तान फिट रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम फिटनेस के हवाले से सेगमेंट भी करते रहते हैं। शहजाद ने कहा है कि ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी कर ली तौसीक भाई ने और शादी करने के बाद भाभी ने कहा तुम टीवी पे नहीं आ सकते। शहजाद, नाइस मैसेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जनाब। आपका ख्याल है कि मैं अब इस बुढ़े वाले आके ब्याह करांगे तो मैं भाभी है जी लंबा मेरी टीवी पे आने को पता देखिए शहजाद, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का। अच्छा जी, खुरम अहमद ने हमें नंगर पार्कर से भेजा है मैसेज और वो कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है, तौसीक भाई की वापसी और ग्लासेस की भी वापसी। ग्लासेस की वापसी तो नहीं, ग्लासेस तो नहीं है हाँ। लेकिन उनको आपके आने की बड़ी खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहे, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से एक मैसेज और हम ले रहे हैं, उसके बाद ज़िया खान ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया और वो हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम तौसीक हैदर को वेलकम कहते हैं। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपसे फिर पीटीवी की महफिल सज गई, रौनकें बहाल हो गई जैसे बहार में बादे सुबह खुशबू बखेर रही हो। आहा, वाकई दिल खुश हो गया। राइजिंग पाकिस्तान ही वाहिद मॉर्निंग शो है जिसको देखने से ताजगी मिलती है। सुबह सुबह हाथ में चाय का कप हो और तौसीक हैदर की मजे मजे की बातें हो। थैंक यू सो मच। इनका नाम है जी ज़िया खान। ज़िया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहे, थैंक यू वेरी मच। और चाय का कप आपके हाथ में। आज तो चांद ने मुझे लिफ्ट नहीं करा। चांद, चाय किधर है? चले जी, ब्रेक पर चलते हैं, हम भी चाय पीते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी राइजिंग पाकिस्तान का सिलसिला जारी है, एक दो बहुत मजे मजे के सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान और अब हमने बढ़ना है आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि है शाहरुख नदीम बुकबरी का सेगमेंट, जो हमें हर हफ्ते मुख्तलिफ किताबों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि ये पढ़ लो, ये अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि पूरी किताब पढ़नी नहीं पड़ती, शाहरुख उसका लुब्बे लुबाब जो है ना वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। तो चलते हैं जनाब कराची और देखते हैं कि शाहरुख नदीम के पास आज कौन सी दो कुतुब हैं जिनका तारुफ वो हमारे लिए लेकर आए हैं। आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब यह है कि आप कितनी ही बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बना लें, लेकिन अगर आपकी कंपनी का कल्चर सही नहीं है तो वो स्ट्रैटेजीज सब नाकाम हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी रीजन है इन सब स्ट्रैटेजीज और प्लान्स के फेल हो जाने की, और वो है एग्जीक्यूशन। इफ यू डोंट एग्जीक्यूट यू विल ऑलवेज बी ऑन द रोड ऑफ फेलियर। इसी एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस मैकचेस्नी, जिम ह्यूलिंग और शॉन कवी ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इस किताब में उन्होंने कमाल के तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को, प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। जल्दी से ये 4 डिसिप्लिन्स मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी कि जो आपके सबसे वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको सबसे पहले रखें। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करना है बाय 20% एट द एंड ऑफ Q3, या आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है बाय 50% एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। दूसरा डिसिप्लिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कहता है कि मीट योर गोल्स बाय चूजिंग मेजर्स दैट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग बिहेवियर,
यानी कि पास परफॉर्मेंस की बजाय जो आपका करंट बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक्स नंबर ऑफ सेल्स करनी है, उसको करने के लिए आपको कितने विजिट्स करने हैं, आपकी फनल कितनी होनी चाहिए, आपके क्लोजर रेशो क्या होना चाहिए, इन सब को आपने मेजर करना है। तीसरा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है टीम के बारे में, जो कहता है कि मोटिवेट योर टीम बाय कीपिंग स्कोर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। टीम इज एवरीथिंग दोस्तों। अगर आपकी टीम सॉलिड है ना और वो मोटिवेटेड है तो आप अपनी सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और चौथा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। याद रखें कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। एनीथिंग दैट यू डोंट मैनेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अगर आप भी अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को पोटेंट करना चाहते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहते हैं, तो ये किताब 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जनाब जनाब जनाब, इस शो में मैंने आपसे बहुत दफा इकबाल साहब को डिस्कस किया है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट फिलोसोफर्स। इकबाल साहब की जहां बात आती है वहां पे उनकी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का जिक्र होना जरूरी है। बाय द वे, इस बुक का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मसला यह है कि अक्सर लोगों को यह किताब बहुत मुश्किल लगती है, वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ पेजेस पढ़ के ही इस किताब को रख देते हैं। लेकिन आज इस किताब को लेके मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, और वो भी है एक किताब की शक्ल में, जिसका टाइटल है खुतबाते इकबाल तस्हील व तफहीम, और इसको लिखा है उन्हीं के फर्जंद ने, यानी कि डॉक्टर जावेद इकबाल। जनाब, ये इतनी कमाल की किताब है जो रिकंस्ट्रक्शन के सारे लेक्चर्स को उर्दू में आसानी से एक्सप्लेन कर देती है, ताकि जिन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के बारे में इकबाल साहब ने जिक्र किया है उनको आप आसानी से समझ सकें। लेकिन मेरे लिहाज से खुतबाते इकबाल की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, वो ये है कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने जो रिकंस्ट्रक्शन सीरीज या रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स के ऊपर जो एतराजात हुए हैं उनको भी इस किताब में मेंशन किया है, और उन एतराजात का, उन क्रिटिक का जवाब दिया है। क्या ही कमाल बात है। हम लोग एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर हमें लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई क्रिटिक करेगा तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। लेकिन आप जबरदस्त चीज देखें कि बेटा अपने वालिद साहब के काम के ऊपर जिसने भी एतराज किया है उनको बहुत ही पोलाइटली एक बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहा है। Isn't this beautiful? खुतबाते इकबाल अगर आप पढ़ेंगे तो इकबाल के काम को लेके आपकी सारी परेशानियां आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम आपका। और अभी कुछ देर पहले फातिमा मुझसे पूछा जा रहा था ना कि छुट्टियों में क्या किया और क्या एक्टिविटीज थी जी। तो एक एक्टिविटी और भी थी, और वो थी किताबों की दुकानों में जाना, लेकिन किताबें पढ़ना भी। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जो शाहरुख की अपनी किताब आई रीडिस्तान, वो भी इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, तो वो पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब की बार इस सफर के दौरान मैंने इनकी किताब भी पढ़ी, बहुत लुत्फ आया। तो मेरा ख्याल है कि वो जो किताब के साथ आपका वक्त बीतता है वो जाया नहीं होता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा है। और मैं ये चीज मानूंगी भी कि मैं पहले बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ती थी। मतलब वो पढ़ा मैंने, जब तक पढ़ती रही तब तक पढ़ती रही, उसके बाद मुझे पता था भी आप क्या कहना। फिर मैंने उस तरह किताबें हमने पढ़नी छोड़ दी, क्योंकि हम लोग अपने फोन पे ही चीजें पढ़ लेते हैं। एक ही Exactly. कागज जो है वो हमारे हाथ से चला गया है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये मैं क्रेडिट जो है इनको देना चाहूंगी। इन्होंने मुझे वापस खींचा और कहा चलो लड़की किताबें पढ़ो, और मैंने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। पहली किताब तो इन्होंने मुझे जिस तरह कह के पढ़ाई, लेकिन अब वो सिलसिला मेरा जारी है। वेरी गुड। देखें जनाब, ये जिसे कहते हैं कि आप किताब बीनी के जरासीम जो है अगर दूसरे तक मुंतकिल कर दें तो इससे अच्छा तोहफा आप किसी को दे नहीं सकते।